हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 30 आरआरबी एनटीपीसी साइंस सेक्शन के हाईली रिसर्च्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लाया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तैयार किए हैं और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो में ध्यान देना है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मैंने हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन पीपीटी में लिख रखा है, तो आपको पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड करना है और समझना है। देन वीडियो देखने का तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर सोचना है। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने के काम आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। ठीक है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन रीड करो, इसको समझो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लांट्स जो है कौन से प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करती है? तो प्लांट्स का एक इंडिविजुअल मेथड होता है जिससे वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करती है, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। प्लांट्स सनलाइट, CO2 और वाटर का यूज करके ग्लूकोज तैयार करती है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट? जब हम अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? तो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन को रीड करो और समझो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वेरी सिंपल, सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह है इसका एक्सप्लेनेशन, देखो और समझो। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हम हर एक इंसान को ट्रांसमिट कर सकते हैं, नो मैटर वो AB का हो या BC का हो या फिर AB+ हो, कोई सा भी हो, लेकिन अगर जिस ह्यूमन के अंदर O ब्लड ग्रुप है, जिस ह्यूमन के अंदर O ब्लड ग्रुप है, वो किसी भी इंसान को अपना ब्लड दे सकता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ये किसी को भी सेफली ट्रांसफ्यूज हो सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को संभालता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रम। सेलिब्रम बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे चीज़ों को उठाते हो, कैसे अपने हाथ पाँव चलाते हो, इस सब के पीछे सेरिबेलम होता है। ठीक है, सेरिबेलम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ दिस इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज? इन चारों ऑप्शन में से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कैंसर क्या होता है ना, कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि ये फैलने से नहीं फैलती। ये चीज बॉडी में अपने आप होती है जब सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाए। यानी कि अगर वो सेल्स अपने आप को हाई अमाउंट में डिवाइड करते जा रही है तो वो कैंसर की सिचुएशन बन जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किन। स्किन जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, स्किन भी एक ऑर्गन ही है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन सब में से विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन हार्मोन्स। हाँ, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। बोन मैरो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और स्केलेटन सिस्टम बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? हार्ट से ब्लड को
बॉडी तक कौन सा वेसल पहुंचाता है, कौन सा ब्लड वेसल पहुंचाता है? इसका सही आंसर है आर्टरीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? इनमें से कौन सी फोर्स की एसआई यूनिट है? ये काफी इजी है, इसका सही आंसर है न्यूटन। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, रीड कर लो। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन? वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सही फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है इस फॉर्मूले को। विच ऑफ दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सोर्स है जिसको हम लोग एज अ ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर है कोल। मतलब एज अ ह्यूमन नहीं, नेचर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ह्यूमंस तो आर्टिफिशियल चीज़ों को रिप्रोड्यूस करते हैं ना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हो नेचर जो है इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती? तो इसका सही आंसर है कोल। कोल क्यों? क्योंकि कोल एक ऐसी चीज़ है जिसको नेचर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। विंड है, सोलर है और ये बायोमास, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको नेचर बार बार रिन्यू करती रहती है, लेकिन कोल ऐसी चीज़ है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। कोल क्या है? एक फॉसल फ्यूल है जो कि लिमिटेड है। बहुत बढ़िया। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट स्टेट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फिक्स अमाउंट में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है, ना ही क्रिएट होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? काफी आसान क्वेश्चन, ऐसा यूनिट आई मीन। इसका सही आंसर है एम्पियर। ठीक है, ये रहा एम्पियर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इन चारों ऑप्शन में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन हो। ठीक है, जिसका ना ही सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इसका सही आंसर है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड? तो इसका सही आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है। विच ऑफ दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स? देखो, रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है? ऐसे सोर्सेस जो कि नेचर बार बार प्रोड्यूस करती है। कोल तो नहीं हो सकता। विंड, हाँ विंड है। क्यों? क्योंकि विंड हवा बार बार रिप्रोड्यूस होती है। एक बार हवा आई फिर से हवा चल सकती है, लेकिन ये ऐसे तीन ऐसे ऑप्शन है जो कि नेचर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये रहा इसका ऑप्शन नंबर बी, विंड। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर, ओ शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस। चलो कोई बात नहीं, चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, पावर की एसआई यूनिट क्या है? पावर की एसआई यूनिट क्या है? जल्दी बताओ। पावर की एसआई यूनिट है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच फेनोमिनन एक्सप्लेन्स द बाइंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स? इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिनल है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि लाइट जो है बेंड हो जाती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में घुसने के बाद? तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओ सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर सी होगा। सॉरी, इसका सही आंसर सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, केमिस्ट्री का पार्ट शुरू हो गया है। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? आई गेस इसका ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोयस ऑक्साइड। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है इसका बी, H2O। एक दो एक दो काफी बेसिक क्वेश्चंस आ गए, तो आप उनको ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इनमें से कौन सा एलिमेंट नोबल गैस है? काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा
आर्गन, ठीक है। आर्गन जो है लास्ट वाले ब्लॉक में आता है, पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले ब्लॉक में आता है, और लास्ट वाले जितने भी ब्लॉक्स है वो सारे नोबल गैस कहलाते हैं, ठीक है, नोबल गैस। अरे चलो लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है जो कि अपने आउटर शेल्स को हमेशा कंप्लीट रखती है और ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, स्टेबल है। वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच 7 होता है। वाटर, प्योर वाटर एक क्या है, न्यूट्रल चीज है, न्यूट्रल, ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इसका पीएच 7 है। ओके, हाँ तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, एसिड कौन सा ऐसा एसिड है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो इसका सही आंसर है HCl। HCl अगर, हाँ HCl क्या है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट हमारे बॉडी में जो HCl होता है वो माइल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, माइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हल्का। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में होगा तो हमारे पेट को ही खत्म कर देगा वो, इसीलिए हमारे बॉडी में माइल्ड HCl प्रेजेंट होता है। ये रहा इसका आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का है, केमिकल चेंज जहाँ पे केमिकल्स का एक्सचेंज होता है और हमें एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ना ये फिजिकल है, बॉइलिंग ये भी फिजिकल है, रस्टिंग ऑफ आयन ये भी, हाँ ये है केमिकल चेंज, जब आयन क्या होता है, रस्ट होने लग जाता है। बोलते नहीं है उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये चीज क्यों होती है, क्योंकि आयरन जो है बाहर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करने लग जाता है, इसीलिए इनके ऊपर एक परत जम जाती है, उसको रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये रहा रस्टिंग, एक केमिकल चेंज है जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, आयन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O2। चलो लगता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो सही आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाई मैटर, अल्कलाई मैटर क्या होता है, अल्कलाई मैटर यानी कि बेसिक मैटर, तो इसका सही आंसर है सोडियम, ठीक है। सोडियम एक अल्कलाई मैटर है जो ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल पता हो, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो तैयार कर दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। ये रहा इसका डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके लिखा है ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, बिटर टेस्ट, स्लीपर टेस्ट, टर्न लिटमस पेपर रेड, टर्न लिटमस पेपर ब्लू, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहे ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। और आपको जो जो टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं उनके ऊपर वीडियो तैयार कर दूंगा। तो टेक केयर गाइस, मेहनत करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।